सभी को जय मसीह की। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ आज के इस समय के लिए और आज के इस दिन के लिए। एक बार फिर मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ और आप सब सब्सक्राइबर के लिए, आप सब सुनने वाले हर एक व्यक्तियों के लिए मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ। और जिस प्रकार आप फ़ोन करके हमारा जो प्रोत्साहन बढ़ाते हैं कि हमें आशीष पाया है, तो उससे हमें बहुत प्रभु आशीष दिया है। और आगे भी मैं विश्वास करता हूँ कि आप लोग प्रभु के वचन सुनेंगे और आशीष पाएंगे, और आपका आशीष पाना हमारे लिए बड़ा आशीष का कारण होता है। तो प्रभु का धन्यवाद हो। एक बार फिर हम वचन से सुनेंगे मत्ती रचित सुसमाचार 13 अध्याय उसका 35 वचन में। हाँ जी, मत्ती 13 अध्याय उसका 35 वचन में इस प्रकार लिखा है कि जो वचन यशायाह भविष्यवक्ता के द्वारा कहा गया वह पूरा हो कि मैं उनसे दृष्टांतों में बातें करूँगा, ताकि जो बातें पृथ्वी की उत्पत्ति से गुप्त रही उन्हें प्रकट करूं। प्रभु यीशु मसीह ने वचन में इस प्रकार कहा कि यशायाह भविष्यवक्ता ने यानी कि 700-750 साल पहले भविष्यवाणी की थी आत्मा में कि प्रभु यीशु मसीहा जब आएगा वह सारी बातें बताएगा, बहुत सारी बातें दृष्टांतों में कहेगा। और वचन में इस प्रकार भी लिखा है, यीशु मसीह ने कहा कि मैं अपना मुंह खोलता हूँ और दृष्टांतों में बातें करता हूँ, और इसलिए बात करता हूँ दृष्टांतों में ताकि जो परमेश्वर के लोग हैं वो परमेश्वर की बातों को समझ सके। और वचन में लिखा है प्रकट क्या करेगा यीशु, जो बातें उत्पत्ति जगत की उत्पत्ति से पहले गुप्त रही है उन बातों को यीशु प्रभु ने प्रकट करने के लिए बात किया। बहुत सारी बातें मेरे प्रियो याद रखें, पिता परमेश्वर को, सृष्टिकर्ता परम पिता परमेश्वर को जिसे हम गॉड बोलते हैं, और उसको यीशु मसीह ने पिता कहकर प्रकट किया। इसके अलावा जगत की उत्पत्ति से पहले बहुत सारी बातें गुप्त रही है, यीशु प्रभु ने एक एक बात को प्रकट किया है। यीशु मसीह ने बहुत सारी बातों को, आने वाले भविष्यवाणियाँ, आने वाली बातों को प्रकट किया। यदि किस प्रकार, यदि 13 अध्याय पूरा पढ़ते हैं तो उसमें लिखा है एक सही विश्वासी और संसारिक व्यक्ति और धर्मी व्यक्ति के बारे में लिखा है कि यीशु जब आएगा, जब प्रभु यीशु का दोबारा आगमन होगा, तो लिखा है वचन में कि जो धर्मियों का भी न्याय होगा और अधर्मियों का भी न्याय होगा। और अधर्मियों को यानी कि जो लोग परमेश्वर को नहीं मानते हैं, जो लोग परमेश्वर की आराधना नहीं करते हैं, जो लोग परमेश्वर की बातों पर मन नहीं लगाते हैं, संसार की बातों पर ही मन लगाते हैं, तो प्रभु का वचन इस प्रकार कहता है कि परमेश्वर उनको क्या करेगा, उनका न्याय करेगा। जो परमेश्वर परमपिता परमेश्वर का ध्यान करते हैं, उसकी भक्ति में रहते हैं, उसका नाम जपते हैं, परमेश्वर की बातों को मानते हैं, उसके वचनों पर चलते हैं, परमेश्वर उनको अनंत काल का जीवन देगा। यीशु मसीह के नाम से उनको अनंत काल का जीवन मिलेगा। मगर जो लोग विश्वास नहीं करते हैं, जो लोग परमेश्वर को नहीं मानते हैं, जो धर्म के काम नहीं करते, परमेश्वर की बातों को नहीं मानते हैं, और उनके लिए अनंत दंड की आज्ञा परमेश्वर ने ठहराई है। वचन में इस प्रकार भी लिखा है, कई सारे उदाहरण दे देकर, कई सारे दृष्टांत दे देकर प्रभु यीशु मसीह ने स्वर्ग और नरक के बारे में बतलाया है। और बहुत सारी बातें गुप्त थी, प्रभु ने उन बातों को भी प्रगट रूप में लेकर आया और संसार पर प्रकट किया। परंतु वचन में ये लिखा है, जिसके कान हो वह सुन ले। कान तो सबके पास है, परंतु सुनने का मन जिसके पास है वो अपना कान परमेश्वर की बातों पर जरूर लगाते हैं। और जो लोग परमेश्वर की बातों पर मन लगाते हैं तो वो परमेश्वर के बच्चियां बनते हैं और उसकी राहों पर चलने के लिए तैयार भी हो जाते हैं। मेरे प्रियो, बहुत सारी बातें गुप्त रही हैं आज तक। प्रभु यीशु मसीह ने वचन में लिखा है, यीशु के आगमन से पहले बहुत बातें होंगी, यानी कि अब तक पूरा हो गया, और जो बातें शेष रह गई है वो भी एक एक करके प्रभु यीशु पूरा करेगा। और बहुत सारी बातें हैं जो कि गुप्त रही है। यीशु का आगमन है, वो आएगा और अपने लोगों को लेकर जाएगा। वचन में लिखा है कि भूसे को तो वो जलाएगा, मगर जो गेहूं है उसको अपने खत्ते में भंडार में रखेगा। और परमेश्वर को मानने वाले लोग याद रख लें, वो परमेश्वर के पास ही जाएंगे। जो लोग परमेश्वर का तिरस्कार करते हैं या नास्तिक बनते हैं, परमेश्वर को नहीं मानते हैं, नास्तिकता दिखाते हैं, उनके बारे में लिखा है वो जिस प्रकार भूसा उड़ाया जाता है वो भी उड़ जाएंगे। मेरे प्रियो, हम परमेश्वर पर विश्वास करें, हम परमेश्वर की बातों पर मन लगाएं,
मैं कहना चाहता हूँ, जो लोग संसार में रहते हैं, संसार की बातों को छोड़ दे, पाप को छोड़ दे, बुराई को छोड़ दे, अधार्मिकता को छोड़ दे और धार्मिकता में बढ़े, विश्वास में बढ़े, परमेश्वर के वचनों में बढ़े, परमेश्वर को ढूंढे, उसको खोज करें, और वो परमेश्वर आपको पर अपना भेद प्रकट करेगा और बहुत सारी बातों को आपको समझ देगा। वचन में लिखा है, बहुत सारे ज्ञानियों को, बहुत सारे समझदारों को जो बातें नहीं मिली हैं, परमेश्वर उनको ज्ञानवान बनाकर, परमेश्वर उनको समझदार बनाकर इस्तेमाल भी करेगा। तो प्रभु इन वचनों के द्वारा आप सबको आशीष करे। मेरी ये प्रार्थना है कि इन वचनों के द्वारा और आप यीशु के निकट आएँ और उसके ज्ञान को समझें। और जिस प्रकार यिर्मयाह के वचन में लिखा है 33 दिन में कि मुझसे प्रार्थना कर, मैं तेरी सुनूंगा, तुझे बड़ी बड़ी और कठिन बातें बताऊंगा जिन्हें तो अभी नहीं समझता, वैसे ही आप और हम सब मिलकर परमेश्वर के चरणों में बैठने वाले बने। मेरी ये दुआ है कि आप लोग परमेश्वर के चरणों में बैठने वाले बने, परमेश्वर की बातों पर मन लगाने वाले बने, परमेश्वर की महिमा करने वाले बने और परमेश्वर के ही नज़दीकी में जीवनों को बिताने वाले बने। परमेश्वर आप सबको आशीष करे इस वचन के द्वारा। प्रभु आप सबको ब्लेस करे। गॉड ब्लेस यू। बाय।